Hello children, welcome back to your English class. Today I am going to teach you last lesson of your Rise and Shine semester 1, lesson number 10, The Lonely Ghost. एक अकेला भूत. अकेला भूत क्या करेगा? ये एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा भूत है जो अकेला खेलना चाहता है और बोर हो रहा है. तो देखो क्या क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और इसकी बोरियत को कैसे दूर किया जाता है और फिर ये कैसे परेशान करना बंद करता है. इस लेसन में हम पढ़ेंगे. स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटी सी है, तो चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं. द लॉनली घोस्ट. डियर पिप, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर राइटिंग सच अ लॉन्ग लेटर विद ऑल द न्यूज़. प्यारे पिप, तुम कैसे हो? सभी तरह की न्यूज़ के साथ इतना लंबा लेटर लिखने के लिए तुम्हारा धन्यवाद. वी आर नाउ सेटल्ड इन आवर न्यू हाउस. अब हम अपने नए घर में सेटल हो गए हैं. देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन द बिगिनिंग बट दैट इज़ ऑल सॉर्टेड आउट नाउ. पहले यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी शुरुआत में, लेकिन अब वो सॉर्टेड आउट मीन्स सॉल्व हो चुकी है. लेट मी टेल यू अबाउट इट. चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ. माई न्यू बेडरूम इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर. मेरा नया बेडरूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है. When I first found things topsy-turvy there, I thought the wind did it. जब मैंने अपने बेडरूम में चीज़ों को इधर उधर बिखरे हुए देखा तो मैंने सोचा कि हवा ने ऐसा किया होगा, कि हवा की वजह से मेरा सामान बिखर गया होगा. So I kept the windows shut. तो मैंने क्या किया? विंडो को बंद कर दिया, खिड़कियों को बंद कर दिया. Then one day I saw the ghost. और तब मैंने एक दिन भूत को देखा. It was trying to play. ये खेलने की कोशिश कर रहा था. It tipped all my books off the shelves. इसने मेरी सारी बुक्स को शेल्फ से नीचे गिरा दिया. It pulled my clothes out of the cupboard. और इसने मेरे कपड़ों को भी अलमारी से बाहर खींच खींच कर निकाल दिया. Mother was angry with the mess in my room. और मेरे रूम को गंदा देखकर मदर जो थी वो गुस्सा थी मुझसे. There was nothing I could do. लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि रूम को गंदा मैं तो नहीं कर रहा था ना, कोई और कर रहा था. She wouldn't believe me when I told her it was not me but a ghost. और वो क्या मेरा यकीन करेंगी जब मैं उन्हें ये बता दूंगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ ये रूम गंदा, घोस्ट कर रहा है, एक भूत कर रहा है. आई हैड टू फाइंड अ सोल्यूशन. अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढना ही था. देन वन डे आई फाउंड अ मैजिक बुक. और एक दिन तब अचानक मुझे एक मैजिक बुक, एक जादू की किताब मिल गई. आई लुक थ्रू इट एंड सा अ वे ऑफ फाइंडिंग एन अदर घोस्ट. अब तब मैंने इसमें बुक में ध्यान से देखा, इस बुक को ध्यान से पढ़ा तो मुझे क्या मिला? एक रास्ता मिला, एक तरकीब मिली जिससे मैं एक और भूत को बुला सकता था. एक भूत ने तो इतनी प्रॉब्लम कर रखी है, दूसरा और बुला रहा है ये. आई डिड वॉट द इंस्ट्रक्शन सैड. और मैंने वही किया जो इंस्ट्रक्शंस में लिखा था. जैसे आप फ़ोन चलाते हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो ना, ठीक वैसे ही बुक में जो इंस्ट्रक्शंस दी थी एरन ने वो सारी फॉलो की. और एंड सून हैड अ सेकेंड घोस्ट इन माई रूम. और उसके रूम में एक सेकेंड घोस्ट आ गया. द टू ऑफ देम लाइक्ड ईच अदर. उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया. नाउ दे प्ले टुगेदर ऑल डे एंड नाइट. अब वो पूरा दिन और रात एक दूसरे के साथ मिलके खेलते रहते हैं. Luckily for me, they do not have time left to make my room untidy. और सौभाग्य से अब उनके पास टाइम ही नहीं बचा था कि वो मेरे रूम को गंदा कर पाते. Everybody is happy now. हर कोई अब खुश है. कौन कौन खुश है? एरन इसलिए खुश है क्योंकि उसका रूम गंदा नहीं हो रहा है, और घोस्ट इसलिए खुश है क्योंकि उसको एक फ्रेंड मिल गया है खेलने के लिए, अब वो बोर नहीं हो रहा है. और मदर किस लिए खुश है? क्योंकि एरन का रूम अब अनटाइडी नहीं हो रहा है. तो एरन के रूम को मेस में देख के वो दुखी थी ना, तो अब हर कोई हैप्पी है. लव एरन, विद लव फ्रॉम एरन. एरन वाज राइटिंग लेटर टू हिज फ्रेंड पेट. डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी स्टोरी थी. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. इसी के साथ हमारा
राइज एंड शाइन सेमेस्टर 1 का रीडर का कोर्स कंप्लीट होता है। अब हम जब भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेमेस्टर 2 राइज एंड शाइन के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।